ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री महावीराय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु, मैं आपके सभी रूपों को प्रणाम करता हूँ, सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम करता हूँ, सभी संतों को प्रणाम करता हूँ और आपके विराट रूप कण कण में व्याप्त स्वरूप को भी मैं प्रणाम करता हूँ, जो मनुष्य में हो, चर में हो, अचर में हो, स्थावर में हो, पेड़ों में हो, आप सभी जगह हो। तो मैं आपके सभी रूपों को प्रणाम करते हुए और श्रीमद् भागवत महात्म की आगे की यात्रा शुरू करता हूँ। अगर मेरे से कुछ त्रुटियां रह जाएं तो प्रभु मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अज्ञानी हूँ। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मृत सत्यलोके तुलाम बंध्वा तोलयत् साधनान्यजः। श्रीमद् भागवत कहती है कि पुराने समय में श्रीमद् भागवत के श्रवण से राजा परीक्षित की मुक्ति देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब उनके कानों में ये बात पहुंची कि श्रीमद् भागवत द्वारा और परीक्षित की मुक्ति हुई है, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और सत्यलोक में वो ऋषि मुनियों के साथ बैठे हुए थे, आपस में विचार करने लगे और सभी ने विचार करके इसको परखने के लिए एक उपाय सोचा और तराजू मंगाई। तराजू में सत्यलोक के सभी जो साधन थे वो एक पलड़े में रख दिए और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत को रख दिया। श्रीमद् भागवत अपने महत्व के कारण सबसे भारी पड़ रहा था। ये देख करके सभी ऋषि मुनि आश्चर्य से चकित रह गए, विस्मय हुआ। तथा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परम ययु मेनिरे भवद्रप शास्त्रम भागवतम कलो। तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। पठन्नाश्रण साध्यो वैकुंठ फलदायकम सत्ताहेन श्रुतम चैतस सर्वथा मुक्तिदायकम। और उन सब लोगों ने तत्काल फैसला किया कि कलि काल में इससे ज्यादा मोक्ष का उपाय कोई बड़ा हो ही नहीं सकता, तो ये सबसे बड़ा उपाय है, ये निश्चय कर दिया। सनकाद्ययि पुरा प्रोक्तम नारदाय दयापरयि यद्यपि ब्रह्म संबंधा में सुरसरणा। यानी सप्ताह विधि श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। पूर्व काल में इसे दया परायण सनकादि ने देव ऋषि नारद को सुनाया था। सप्ताह श्रवणार्थ विधि कुमारस्तै भाषत। हालांकि ब्रह्मा जी के मुख से नारद जी सुन चुके थे, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। और सप्ताह श्रवण की विधि का कारण थे राजा परीक्षित, क्योंकि उनके पास केवल 7 दिन का ही समय था, इसलिए उनको 7 दिन के लिए ही सप्ताह में श्रीमद् भागवत का श्रवण करना पड़ा। लेकिन हमारे पास समय ही समय है, हम एक श्लोक आधा श्लोक रोजाना भी पढ़ लें तो हमारे लिए मुक्तिदायक होती है, ऐसा श्रीमद् भागवत कहती है। तो सौनक जी ने कहा कि लोक विग्रह मुक्त नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तेषः। यानी सांसारिक प्रपंचों से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ जब संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीत कैसे हुई, ये सौनक जी ने सूत जी से पूछा। तो सूत जी ने कहा, अत्र ते कीर्तयिष्यामि
भक्ति युक्तम कथानकम सुकेन मम यत् प्रोक्तम रहस्यम विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषियो अमला सत्संगार्थ समायाता ददृशुस्त्रस्य नारदम। तो सूर्य ने कहा कि अब मैं तुम्हें वो भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जान करके एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए हुए थे। वहां उन्होंने नारद जी को देख लिया। नारद जी को देख लिया तो कुमारों ने कहा, कथम ब्रह्मनंदीन मुख कृतश्चिंतातुरौ भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुताश आगमनम तव। हे नारद जी, आपका चेहरा उदास क्यों है और इतने चिंता में क्यों हो? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हुआ है, कहाँ से आए हैं? इदानीं शून्य चित्तौसि गतवित्तौ यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम। इस समय तो आप ऐसे लग रहे हो जैसे कोई पुरुष का सारा धन नष्ट हो गया हो और वो व्याकुल हो रहा हो। आप तो आसक्ति रहते, आपके लिए तो ये उचित नहीं है। कारण बताइए, आप उदास क्यों? तो नारद जी कहते हैं कि अहम तो पृथ्वी यातौ ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणाम इतस्ततः नापश्यं कृतच्छर्म मनः संतोषकारकं कलना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। अब नारद जी ने कहा कि मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर आया। मैं सोचता था पृथ्वी सर्वोत्तम लोक है और मेरी इच्छा हुई, मैं पृथ्वी पर आ गया। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, घूमता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है, ऐसा नारद जी ने कहा। सत्यम नास्ति तपम शोचम दया दानम च विद्यते उदरम भारणौ जीवा बराकाह कूट भाषण। यहाँ चारों तरफ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी तो नहीं है। बेचारे जीव अकेले केवल अपना पेट पालने में लगे हुए असत्यभाषी हो गए, झूठ बोलते हैं, आलसी हो गए, मंद बुद्धि हो गए, भाग्यहीन हो गए, उपद्रवग्रस्त हो गए। मंदा सुमंदयो मंद भाग्या यह पाद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता परिग्रह तरुणी प्रभुता गे शालको बुद्धिदायकम कन्या विक्रय लोभा दंपति नाम च कल्लरम। और जो साधु संत कहे जाते हैं वो पूरे पाखंडी हो गए। देखने में तो ऐसे लगते हैं कि बड़े बहुत ऊंचे साधु हैं, बड़ी चमक दमक उनके आसपास होती है, लेकिन वो घरों में स्त्रियों, वो धन, स्त्री आदि सभी का परिग्रह करते हैं। और घरों में तो पूछो ही मत, घरों में तो स्त्रियों का राज्य हो गया है और स्त्रियों के राज्य में भी उनके साले सलाहकार बने हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत पुराण कह रहा है कि जिन घरों में रिश्तेदारों की चलती है, सिर्फ औरतों की चलती है, वो घर कभी आबाद नहीं होते। नहीं तो अपने आस पास प्रमाण देख लें। कोई दामाद अपने ससुराल में ना चलाए, कोई साला अपनी बहन के यहाँ ना चलाए
उनके जीवन में हस्तक्षेप ना करे। और परिवारों से मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ कि कोई भी फैसला लो तो अपने माता पिता दादा दादी को पूछो, न कि रिश्तेदारों की बातों में आओ। रिश्तेदारों की बातों से आजकल घर ही बिगड़ते हैं। नहीं तो अपने आसपास देख लीजिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आबाद नहीं होते, बर्बाद होते हैं। और मैं उन माँ बाप दादा दादी से भी कह रहा हूं कि कोई भी फैसला करो तो घर के सभी सदस्यों को पूछो, बहू हो बेटा हो पत्नी हो बेटी हो, सबको बिठा लो, सबके विचार लो और जो आपको उनके लिए अच्छा लगता है, जो उनके लिए उचित है, वही फैसला करो तो घर आबाद होता है। लेकिन आजकल तो सब उल्टा हो रहा है। पत्नियों की घर में चल रही है और घर बर्बाद हो रहे हैं, मनमानी हो रही है। माता पिता को कोई पूछता नहीं है, माता पिता दुखी हैं। तो जब माता पिता दुखी हैं तो आगे चल के आप भी तो माता पिता बनेंगे। अगर आप अपने पीहर की अपने घर में चलाएंगी बेटियां, तो कल को आपके घर में भी तो कोई पीहर की आगे चलाएगी। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार बर्बाद होने ही होने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को पूछो मत, पत्नी को भी पूछो, बहनों को भी पूछो, भाइयों को भी पूछो, लेकिन सबके विचार लेके माता पिता के सामने रखो और निर्णय बुजुर्गों पर छोड़ दो। बुजुर्ग जो कुछ भी करेंगे परिवार के कल्याण के लिए करेंगे। बुजुर्ग कभी भी अपने परिवार का अहित नहीं चाह सकते। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत कह रही है। आश्रमा यवनई रुद्धास्तीर्थान सरतस्तथा देवतयन नान्यत्र दुष्ट नष्टान भूरिशः। और महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं, मंदिर भी नष्ट कर दिए हैं। न योगी नैव सिद्धौ वान ज्ञानी सत्क्रियो न रहा कलिदावान दल नेध्या साधनम भस्मतागतम। अब यहाँ न कोई योगी दिखाई देता है, न सिद्ध दिखाई देता है, न ज्ञानी दिखाई देता है। चारों तरफ पाखंडी पाखंड दिखाई देता है। सत्संग और सत्कर्म करने वाले हैं ही नहीं। सारे साधन इस कल रूप दावानल ने जला करके भस्म कर दिए हैं। अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजातय कामिन्य के शूलिन्य संभवंत कलाव्य। और कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर के वेद पढ़ाते हैं। मैं ब्राह्मणों के विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन ये श्रीमद् भागवत कह रही है और ये मैं अपने सुनने के लिए ये पाठ कर रहा हूं। अगर किसी को सुनकर के बुरा लगे तो क्षमा करना। एक बार श्रीमद् भागवत पढ़ जरूर लेना। मेरा लक्ष्य है एक भी श्लोक छोड़े बिना पूरी भागवत को पढ़ना। आज के कलयुग में असंभव है पूरी भागवत को सुनना, क्योंकि 3 घंटे में कोई नहीं सुना सकता। 2-4 श्लोक ही आपके पल्ले पड़ते। ज्यादातर नाच गाने होते हैं, नहीं होंगे तो उनके पास पैसे नहीं आएंगे। पाखंड होते हैं। तो ये मैं ये भी नहीं कह रहा, ये भागवत कह रही है। एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटन वनीमहं यामुनं तटमापन्नौ यत्र लीला हेतुभूत। और ऐसा देखते देखते घूमते घामते पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के किनारे पर पहुंचा। वहां श्री भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। ऐसी जगह पर मैं पहुंच गया। आगे कल फिर बात करेंगे अगली वीडियो के माध्यम से। आज बस इतना ही, लेकिन गौर करके सोचना, श्रीमद् भागवत हमारे शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते। शास्त्रों को पढ़ना लोगों ने छोड़ दिया, शास्त्रों से दूर हो गए, तो आज सनातन धर्म नष्ट होने की कगार पर है।
और जिस पाश्चात्य संस्कृति को आप फॉलो कर रहे हैं, आज वहां हमारे शास्त्रों की महत्ता है और अपनी चीज के लिए आपके यहाँ महत्ता नहीं है, तो अपनी संस्कृति में लौटो और अपने को सुरक्षित करो। उन्हें ये 32 टुकड़े नहीं होते। अगर धर्म को जान पाते तो केवल सनातनियों के टुकड़े क्यों सूटकेस में मिलते हैं, फ्रिजों में मिलते हैं, दूसरे किसी के क्यों नहीं मिलते? सोचो, विचार करना, कल उनके घर में हुआ है, कल तुम्हारे घर में भी हो सकता है। तो आप सचेत हो जाइए और अपनी सुरक्षा धर्म से ही हो सकती है। धर्म के लिए अड़ग रहो। मैं दूसरे धर्म वालों को धन्यवाद देता हूं, वो अपने धर्म के लिए कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन अपने धर्म के बारे में एक गलत शब्द नहीं सुन सकते। हमारे सनातनी तो खुद ही अपने धर्म के ऊपर उंगली उठाते। क्यों उठाते? उनकी गलती नहीं है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं। तो पहले पढ़ो फिर उंगली उठाओ, तब अच्छा लगेगा। मत रहो किसी कथावाचक के ऊपर, मत रहो किसी साधु संत के ऊपर। अपने घर में छोटी छोटी पुस्तकें रख लो, रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तब भी काफी कुछ हो जाएगा, कुछ तो समझ में आएगा। प्रभु, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और फिर आगे की यात्रा बाद में करते हैं। आपके सभी रूपों को प्रणाम। जय जय श्री राधे